जीवन परिचय। बैजू बावरा। पूरा नाम बैजनाथ मिश्र, अन्य नाम बैजनाथ प्रसाद। जन्म 1542 ईस्वी, मृत्यु 1613 ईस्वी। कर्म क्षेत्र संगीतज्ञ, विषय संगीत। प्रसिद्धि संगीत सम्राट तानसेन से मुकाबला किया था। नागरिकता भारतीय। जन्म बैजू बावरा का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ। वह भारत के ध्रुपद गायक थे। उनको बैजनाथ प्रसाद और बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। वह ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे और अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन के समकालीन थे। उनके जीवन के बारे में बहुत सी बातें हैं जिनकी ऐतिहासिक रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। प्रारंभिक जीवन। 16वीं शताब्दी के महान गायक संगीतज्ञ तानसेन के गुरु भाई पंडित बैजनाथ का जन्म चंदेरी में 1542 में शरद पूर्णिमा की रात एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। पंडित बैजनाथ की बाल्यकाल से ही गायन एवं संगीत में काफ़ी रुचि थी। उनके गले की मधुरता और गायन की चतुराई प्रभावशाली थी। पंडित बैजनाथ को बचपन से ही लोग प्यार से बैजू कहकर पुकारते थे। बैजू की उम्र के साथ साथ उनके गायन और संगीत में भी बढ़ोतरी होती गई। जब बैजू युवा हुए तो नगर की कलावती युवती से उनका प्रेम प्रसंग हुआ। कलावती देवी प्रयासी के साथ साथ प्रेरणा स्रोत भी रही। संगीत और गायन के साथ साथ बैजू अपनी प्रेयसी के प्यार में पागल हो गए। इसी से लोग उन्हें बैजू बावरा कहने लगे। बैजनाथ ने ध्रुपद शैली में गायन की दीक्षा उस समय के मशहूर गुरु हरिदास से वृंदावन में ग्रहण की थी। ग्वालियर में जय विलास महल में संरक्षित ऐतिहासिक पुस्तकों के अनुसार बैजू राग दीपक गाकर तेल के दीप जला सकते, राग बहार गाकर फूल खिला सकते थे और यहाँ तक कि राग मालकोस गाकर पत्थर भी पिघला सकते थे। संगीत प्रतियोगिता। सम्राट अकबर संगीत एवं कला का प्रेमी था। उसके दरबार में संगीतकारों और साहित्यकारों का तांता लगता था। तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से गिने जाते थे। अकबर ने अपने दरबार में संगीत प्रतियोगिता का आयोजन रखा। इस प्रतियोगिता की शर्त थी कि तानसेन से जो मुकाबला कर जीतेगा वह अकबर के दरबार का संगीतकार बना दिया। कोई भी संगीतकार इस शर्त के कारण सामने नहीं आया, परंतु बैजू बावरा ने यह बीड़ा उठाया तथा अपने गुरु हरिदास की आज्ञा प्राप्त कर संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बैजू बावरा की हार हुई, किंतु बाद में अकबर ने प्रसन्न होकर बैजू को अपने दरबार में रखने का प्रस्ताव रखा। लेकिन अकबर के दरबार के इतिहासकार अबुल फजल और औरंगजेब के दरबार के इतिहासकार फरीगुल्लाह के अनुसार बैजू ने तानसेन को प्रतियोगिता में हराया था और तानसेन ने बैजू के पैर छूकर अपने प्राणों की भीख मांगी थी। बैजू ने तानसेन को माफ़ कर दिया और खुद ग्वालियर वापस चले गए। कश्मीर प्रकरण। बैजू बावरा अकबर के दरबार में रहने के बजाय ग्वालियर आ गए, जहां उन्हें सूचना मिली कि उनके गुरु हरिदास समाध्य होने वाले हैं। वे अपने गुरु के अंतिम दर्शनों के लिए वृंदावन पहुंचे और उनके दर्शन करने के पश्चात विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करते हुए अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कश्मीर नरेश की राजधानी श्रीनगर पहुंचे। उस समय उनका शिष्य गोपाल नायक वहां दरबारी गायक था। फतेहाल बैजू ने अपने आने की सूचना गोपाल दास तक पहुंचाने के लिए द्वारपाल से कहा, तो द्वारपाल ने दो टूक जवाब दिया कि उसके स्वामी का कोई गुरु नहीं है। यह सुनकर बैजू को काफ़ी आघात पहुंचा और वे श्रीनगर के एक मंदिर में पहुंचकर राग ध्रुपद का गायन करने लगे। बैजू के श्रेष्ठ गायन को सुनकर अपार भीड़ उमड़ने लगी। जब बैजू की खबर नरेश ने गोपाल दास को पुनः संगीत शिक्षा दिए जाने हेतु बैजू से निवेदन किया। राजा की आज्ञा से उन्होंने गोपाल को पुनः संगीत शिक्षा देकर
निपुण किया। एक अन्य दंत कथा के अनुसार गोपाल नायक बैजू का प्रिय शिष्य था। वह अपनी पत्नी प्रभा के साथ बैजू को छोड़ जीविका के लिए कहीं और चला गया, जिसके आघात से बैजू अपना आपा खो बैठा और उसका नाम बैजू बावरा पड़ गया। देहांत बैजू का देहांत 71 की आयु में मियादी बुखार के कारण चंदेरी में सन 1613 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन देहांत हो गया।